बरसात के मौसम में गेहूं चावल दाल में घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं और हमारी दाल चावल अनाज खराब हो जाते हैं। तो इन तीन चीजों को साथ में रखें, कभी भी आपके दाल चावल खराब नहीं होंगे, ना ही उनमें कीड़े लगेंगे। क्या आपके घर में भी गेहूं में बार बार घुन और छोटे छोटे कीड़े लगने लग जाते हैं? क्या हर साल गर्मियों और बरसातों के मौसम में आपका अनाज खराब होने लगता है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिनकी मदद से आप अपने गेहूं दाल चावल को कई महीनों तक घुन और कीड़ों से बचाकर रख सकते हैं। बरसात में आपके अनाज खराब नहीं होंगे। सबसे खास बात यह है कि इन उपायों के लिए आपको किसी महंगे केमिकल या बाजार के प्रोडक्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रसोई में मौजूद कुछ साधारण सी चीजें ही इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में भी बताऊंगी जो ज्यादातर लोग करते हैं और उसी वजह से उनके पूरे गेहूं में घुन लग जाता है, दाल चावल खराब हो जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर गेहूं में घुन लगते क्यों हैं। असल में घुन एक छोटा कीट होता है जो अनाज में तेजी से बढ़ता है। गर्मी और नमी और बंद वातावरण इनके पनपने के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। जब गेहूं को अच्छी तरह से सुखाए बिना स्टोर कर दिया जाता है या फिर उसे ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां नमी ज्यादा हो, तो धीरे धीरे उसमें घुन पैदा होने लगते हैं। एक बार अगर कुछ घुन अनाज में आ जाएं, तो वे तेजी से अंडे देते हैं और कुछ ही दिनों में पूरा अनाज संक्रमित हो जाता है। यही वजह है कि हमें शुरुआत से ही सावधानी रखनी चाहिए। वहीं बरसात के मौसम में हम कभी गीला हाथ भी दाल में डाल देते हैं, चावल में डाल देते हैं, या फिर उसमें ढक्कन खुला रह जाता है, जिस वजह से नमी पहुंच जाती है, जिस वजह से हमारे दाल चावल भी खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग है नीम की पत्तियां। पुराने समय में जब एयर टाइट कंटेनर और आधुनिक स्टोरेज सिस्टम नहीं थे, तब भी लोग अपने अनाज को सालों तक सुरक्षित रखते थे। उस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था नीम की सूखी पत्तियों का। नीम में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और कीट भगाने वाले गुण पाए जाते हैं। जब आप गेहूं के बीच में सूखी नीम की पत्तियां डालकर रखते हैं, तो इनकी तेज गंध घुन और अन्य कीड़ों को दूर रखती है, जिससे आपका अनाज खराब नहीं होता है। इसे इस्तेमाल करने का भी तरीका आना चाहिए। इसे इस्तेमाल करने का सबसे बेहद आसान तरीका है कि सबसे पहले नीम की पत्तियों को अच्छी तरह से सुखा लें। फिर गेहूं रखने वाले ड्रम, बोरी या कंटेनर के नीचे और ऊपर थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन पत्तियों को फैला दें। इससे महीनों तक घुन लगने की संभावना काफी कम हो जाती है और आपका अनाज लंबे समय तक फ्रेश बना रहता है, उसमें घुन और कीड़े नहीं लगते हैं। नंबर 2, लहसुन की कलियां। लहसुन की कलियां भी अनाज को सुरक्षित रखने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद आपने यह तरीका पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए लहसुन की सूखी कलियों का इस्तेमाल करते हैं। लहसुन की तेज गंध कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। जब कुछ सूखी लहसुन की कलियां गेहूं के बीच रख दी जाती हैं, तो घुन और अन्य कीड़े मकोड़े अनाज से दूर रहते हैं। इसे आप दाल में भी रख सकते हैं और चावल में भी रख सकते हैं, या कोई भी आपके पास साबुत अनाज है उसमें भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। ध्यान रखें कि लहसुन पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। गीला या ताजा लहसुन इस्तेमाल करने से नमी बढ़ सकती है और यह नुकसानदायक हो सकता है। तो हमेशा सूखे हुए लहसुन का ही प्रयोग करें। तेजपात और लौंग भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, हमारी रसोई में मौजूद तेजपात, लौंग सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक कीटरोधी भी हैं। जब आप गेहूं को स्टोर करें, तो उसके बीच में 8 से 10 तेजपात के पत्ते और कुछ लौंग भी डाल सकते हैं। इनकी खुशबू इतनी तेज होती है कि घुन और छोटे मोटे कीड़े अनाज के पास नहीं आते हैं।
यह पूरी तरह से प्राकृतिक उपाय है और इससे गेहूं की गुणवत्ता पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। इसे आप दाल चावल किसी में भी रख सकते हैं। कई लोग बरसों से इस नुस्खे का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जो बिल्कुल मुफ्त है लेकिन बेहद प्रभावी है। कई लोग गेहूं खरीद कर स्टोर तो कर लेते हैं लेकिन महीनों तक उसे खोल कर नहीं देखते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। हर 15 से 20 दिन में गेहूं को हल्की धूप जरूर दिखानी चाहिए। दाल को भी आप धूप दिखा सकते हैं लेकिन चावल को धूप नहीं दिखानी चाहिए। चावल को आप पंखे में फैला करके छोड़ सकते हैं। धूप से अनाज की अतिरिक्त नमी खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर शुरुआती स्तर पर कोई घुन मौजूद हो तो वह भी नष्ट होने लगता है। अगर आपको कुछ कीड़े दिखाई दे रहे हैं तो गेहूं को साफ कपड़े पर फैलाकर कुछ घंटों के लिए धूप में रख दें। इससे काफी राहत मिलती है। दोस्तों, चाहे आप कितने भी घरेलू उपाय कर लें, अगर स्टोरेज सही नहीं है तो समस्या फिर भी हो ही सकती है। इसलिए हमेशा गेहूं को साफ और सूखे एयर टाइट कंटेनर में ही रखें। वहीं दालों की और चावल की बात करें तो इन्हें में भी हमें बरसात में विशेष ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि अगर जरा सी भी नमी हमारी दाल या चावल में जाएगी तो इनमें कीड़े हो जाएंगे। स्टील या मजबूत प्लास्टिक की अच्छी तरह बंद होने वाले डिब्बे सबसे अच्छे माने जाते हैं। नमी वाली जगहों पर अनाज रखने से बचें। रसोई में भी ऐसी जगह चुनें जहां हवा और नमी का असर कम हो। अब बात करते हैं उस गलती की जिसका मैंने वीडियो के शुरुआत में ही जिक्र किया था। अक्सर लोग पुराने गेहूं में नया गेहूं मिलाकर रख देते हैं। अगर पुराने गेहूं में थोड़ा भी घुन मौजूद होगा तो वह नए गेहूं को भी खराब कर देगा। तो इसलिए जब भी नया गेहूं खरीदें तो उसे पुराने स्टॉक के साथ कभी भी ना रखें, उसे अलग ही रखें। इसी तरह दाल चावल भी आप कभी भी पुराने के साथ नई ना रखें। जब पूरी तरह से डिब्बे में दाल और चावल खत्म हो जाए तो उसे वापस से अच्छे से पोंछें, धूप दिखाएं, फिर ही अनाज उसमें रखें। इस तरह से गेहूं और सारे ही अनाज आपके नुकसान होने से बचेंगे। इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, ना ही इनमें घुन लगेंगे और लंबे समय तक आपका अनाज सुरक्षित रहेगा। तो लहसुन की कलियां, तेजपात के पत्ते, इस तरह की चीजें अगर आप दाल चावल गेहूं में रखते हैं तो आप अपने अनाज को बचा सकते हैं। साथ ही जब भी आपको टाइम मिले तो धूप जरूर दिखाना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर का उपयोग भी करना चाहिए और पुराने नए गेहूं को अलग रखना चाहिए। कभी भी चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही घरेलू और उपयोगी टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे।